डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। उत्तर भारत के एक गांव से खबर आई कि किसी माँ ने अपनी बीमारी और गरीबी के कारण अपनी 9 माह की बच्ची को किसी परिचित को 1500 रुपये में बेच दिया। जब किसी अन्य व्यक्ति ने 20,000 रुपये और दिए तो लालच में माँ उस परिचित के पास बच्ची वापस मांगने गई। बिका हुआ माल वापस न होने के वाणिज्यिक सिद्धांत का पालन करते हुए परिचित ने इनकार कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ तो बच्ची की खरीद फरोख्त के धंधे की बात जग जाहिर हुई। लेकिन यह घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। चिंता यह है कि अच्छी सरकार देने का वादा कर वोट हासिल करने वाली सरकारें तो छोड़िए, स्थानीय या व्यापक समाज भी इतना चेतना शून्य था कि किसी ने उफ तक भी नहीं की। इस राज्य में प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर भी भारत में सभी राज्यों से अधिक। गरीबी चरम पर और मानव विकास का हर पैमाना रसातल में है। ज़रा सोचें, किसी राज्य में गरीब व्यक्ति इसलिए बच्चे पैदा करें कि उसे तत्काल 20,000 रुपये मिलेंगे, या इसलिए कि 5-10 साल पालने के बाद बाल मजदूर के रूप में वह शिक्षा विहीन बच्चा अगले 1.5 दशक तक हर माह कुछ हजार रुपये आय की गारंटी होगा। ऐसे में उस राज्य की अशिक्षा, गरीबी और मानव विकास कहाँ होगा। पैरा। आबादी पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे ही एक राज्य ने 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर कई सुविधाएं खत्म करने का उपक्रम किया, लेकिन मानवाधिकार के ठेकेदारों ने इस आधार पर गलत बताया कि यह संविधान में वर्णित अधिकारों के खिलाफ है। ये लोग उस समय कहाँ थे जब अबोध नवजात पर बोली लग रही थी, या कोई किशोरी कुछ हजार रुपयों के लिए अनैतिक काम करने वाले लोगों के हवाले कर दी जाती है। फिर अगर गरीबी का दंश इतना घातक हो कि दुनिया के सबसे नैसर्गिक रिश्ते ममत्व पर भारी पड़ने लगे, तो क्या सरकारों को सबसे पहले समाज के इस निम्नतम वर्ग का कम से कम निम्नतम जीवन स्तर सुनिश्चित नहीं करना चाहिए। पैरा। कौवा कान ले गया के हो हल्ले के बाद कान को जांचने की बजाय कौवे की उड़ान पर सियासी घमासान होने का चलन देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शादियों के अनिवार्य पंजीकरण के कानून को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि यह उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। तो फिर विधानसभा में विपक्ष का बहिष्कार के बावजूद ध्वनिमत से बिल को पारित कराने की क्या जरूरत थी। इस मामले के विश्लेषण से यह लगता है कि राज्य सरकार के साथ लोकतंत्र के सभी हिस्सेदार अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन करने पर पूरी तरह से विफल रहे हैं। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ 2 शताब्दियों से राजा राम मोहन राय जैसे मनीषियों ने भारत में सामाजिक सुधार की अलख जगाई है। उसके बाद अंग्रेजों ने सन 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा कानून बनाया। पैरा। सन 1978 में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय कर दी गई। बाल विवाह और बाल यौन शोषण को रोकने के लिए देश में अनेक कानून
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। लेकिन इस सभी नियम कानूनों को एक साथ मिलाकर देखने से अजीबोगरीब तस्वीर उभरती है। सहमति के बावजूद नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध कानूनी अपराध है, लेकिन बाल विवाह में पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को दुष्कर्म और अपराध के दायरे से बाहर माना जाता है। लड़की के बालिग होने के 2 साल के भीतर शादी को रद्द करने के लिए न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाए तो बाल विवाह की शादी वैध मान ली जाती है। बाल विवाह से हुए बच्चों को भी नाजायज नहीं माना जाता। बाल विवाह के बारे में ऐसे विरोधाभासी कानूनों की वजह से गरीब जनता के शोषण के साथ विधायिका की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। अब लड़कियों की न्यूनतम उम्र को लड़कों के बराबर 21 साल करने की जो नई पहल हो रही है, उससे उलझने और बढ़ने का खतरा है। पैरा, मानवाधिकार बहुआयामी होता है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा किया गया अधिकार हनन भी इसमें आता है। एक कालखंड में लाखों कश्मीरी पंडित आतंक के डर से अपना घर बार छोड़कर खाना बदोश बनने को मजबूर हुए। क्या मानवाधिकार के बुद्धिजीवियों ने इस मुद्दे पर उसी क्रोधपूर्ण भाषा का प्रयोग किया या दिल्ली में प्रदर्शन किया जैसा सुरक्षा बलों के खिलाफ करते हैं? प्रधानमंत्री ने हाल ही में सच कहा कि यह वर्ग कश्मीर में सुरक्षा बलों के कार्य पर दुनिया भर में चुनिंदा तथ्यों के आधार पर देश को बदनाम करता है। यह सच है कि अगर आतंकियों ने घाटी में निर्दोष शिक्षकों, व्यापारियों की पिछले हफ्ते हत्या की, सुरक्षा बलों के जवानों को मारा, तो राज्य की यह छूट नहीं मिलती कि वह भी वहां अत्याचार करें। पैरा, किसी के भी जीवन में हमेशा ही चैन सुकून नहीं होता। आप कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पत्नी या कोई भी हस्ती, दुनिया की सारी समस्याएं या अपनी भी समस्याएं एक बार में नहीं सुलझा सकते हो। आप प्रभाव जरूर छोड़ते हैं और इसके लिए कोई बड़ा व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। प्रभाव पैदा करते रहिए और उसे ज़्यादा या कम के तराजू पर मत तोलिए। इतिहास ने हमें बताया है कि साहस कैसे दूसरे तक फैला और उम्मीद लोगों के जीवन को आगे ले गई। मैं खुद से ईमानदार बने रहने पर जोर देती हूँ। खुद पर विश्वास और ईमानदारी बेहद ज़रूरी है। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि जीवन में सिर्फ वही चीज़ें मत आजमाओ जो कि स्वाभाविक रूप से करनी है। नए अनुभव नहीं लोगे तो पता कहाँ से चलेगा कि वाकई में क्या करना चाहते हो। डर से कोई भी निर्णय न लें। निर्णय हमेशा उम्मीद और संभावनाओं पर आधारित होने चाहिए। फैसले इस आधार पर होने चाहिए कि क्या होना चाहिए, इस पर नहीं कि क्या नहीं होना चाहिए। असफलता आपके विकास और विपरीत हालातों से उबरने की ताकत बढ़ाने का हिस्सा है। इसलिए असफलताओं से घबराए नहीं, बस इन्हें ऊपर हावी न होने दें और कोशिश करें कि गलतियां दोहराए न। समाप्त।